हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक इन दिस न्यू सेशन। आज हम जो है बिल्डिंग टेक्नोलॉजी है, इसका यूनिट 1 है, वो है इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि जो यूनिट 1 है इसके अंदर एक तो बिल्डिंग की डेफिनेशन है, दूसरी है कि क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग है अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन, और थर्ड जो है कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग है। ठीक है, तो अपनी फर्स्ट जो लेक्चर था इसका, उसके अंदर अपने बिल्डिंग क्या होती है और उसके क्लासिफिकेशन के बारे के अंदर हमने स्टडी की थी। सेकंड पार्ट जो है उसके अंदर हम जो है डिफरेंट टाइप्स के बिल्डिंग के कंपोनेंट जो होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के हिसाब से एक बार बिल्डिंग को फिर बता देते हैं कि ऐसी स्ट्रक्चर है बिल्डिंग, वो स्ट्रक्चर है जो कि कंस्ट्रक्ट की जाती है किसी भी मटेरियल से और किसी भी पर्पस से, चाहे वो आपके स्टोरेज हो या आपके रहने के लिए हो, लिविंग के लिए हो, ठीक है, या एजुकेशन के लिए हो या आपके इंस्टीट्यूट के लिए हो। ठीक है, तो ये चाहे उसको हम क्या बोलते हैं, बिल्डिंग होती है। ये चाहे आदमी के रहने के लिए हो, मनुष्य के, या नहीं हो। ठीक है, तो इन सब को क्या बोलते हैं, बिल्डिंग बोलते हैं अपन। ठीक है, तो बिल्डिंग जो है उसके कंपोनेंट होते हैं। बिल्डिंग के डिफरेंट है, 3 मेन कंपोनेंट रहते हैं कोई भी बिल्डिंग जब हम बनाते हैं। ठीक है, एज ए सिविल इंजीनियरिंग। तो फर्स्ट जो चीज़ है वो है फाउंडेशन, दूसरी है प्लिंथ लेवल, और तीसरा है सुपर स्ट्रक्चर। ये 3 चीज़ों से मिलके बिल्डिंग बनी रहती है। इनका भी अलग अलग क्वालिफिकेशन होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके फाउंडेशन होता है। फाउंडेशन क्या होती है, फाउंडेशन जो होती है वो लोएस्ट आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर होती है जो कि ग्राउंड के बिलो के अंदर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, ये जो है जो डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर होती है सब सोइल के। ठीक है, और ये जो है फाउंडेशन के द्वारा जो है हम जो है लोड जो है जो प्लिंथ लेवल और सुपर स्ट्रक्चर का है वो ट्रांसफ़र करते हैं किस पे, सब सोइल या ग्राउंड के अंदर। ठीक है, तो फाउंडेशन एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। इसके हम क्लासिफिकेशन के अंदर जब हम यूनिट सेकंड करेंगे उसमें फाउंडेशन की जो है हम डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में आ जाता है मैं सेकंड कंपोनेंट इम्पोर्टेंट है वो प्लिंथ लेवल है। ठीक है, प्लिंथ लेवल जो होता है वो होता है मिडिल पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ये एक तो क्या है कि जो सराउंडिंग ग्राउंड होता है उसके जो है अबोव होता है, और ये जो फ्लोर लेवल होता है वहाँ तक इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ग्राउंड लेवल और फ्लोर लेवल तक जो बिल्डिंग का होता है उसका जो पार्ट होता है वो आपके प्लिंथ लेवल कहलाता है। ठीक है, इसका फंक्शन ये होता है सेम है, जब इसका फंक्शन जो है फाउंडेशन का जैसा होता है उसी तरह से इसका भी फंक्शन होता है। ठीक है, ये सब स्ट्रक्चर जो होती है इसका लोड ट्रांसफ़र जो है फाउंडेशन पर करती है। साथ ही जो है प्लिंथ लेवल अगर उसकी हाइट प्रॉपर होगी तो ये क्या है कि बिल्डिंग को जो है अच्छा लुक प्रदान करता है। ठीक है, और थर्ड जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर जो होता है वो जनरली प्लिंथ लेवल कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग की जो मेन अपन ने ग्राउंड लेवल के है, एक तो फाउंडेशन है, एक प्लिंथ लेवल है, और ये सुपर स्ट्रक्चर। ये ब्रॉड सेंस के अंदर अपन ने क्लासिफिकेशन किया था, कंपोनेंट के बारे में बताया था। इसके अंदर भी 3 में भी सब डिवाइड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फाउंडेशन है, प्लिंथ है, वॉल है, पियर्स है, ग्राउंड बेसमेंट है, ठीक है, डोर विंडो है, सील लिंटल एंड वेदर शेडो है, रूफ है, स्टेप्स है, स्टेयर है, फिनिशिंग फॉर वॉल है, और यूटिलिटी फिक्सचर। ये सब मेन जो है ये क्या है, बिल्डिंग के कंपोनेंट है। ठीक है, अब जैसे इस डायग्राम में अपन ने बता रखा है कि ये वाला जो पोर्शन है वो है फाउंडेशन कहलाता है बिल्डिंग का। आपके ये जो है इसके ये वाला जो है इसके जहाँ पे ये कोई सोफ़ा वगैरह पड़े रखे हुए हैं वो सब बोलते हैं, इसको ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में आपके टेरेस हो गया ये। ठीक है, इसके बाद में ये जो वाल है ये पारपेट वाल या रेलिंग कहलाती है, ये वाल हो गया। इसके बाद में ये फर्स्ट फ्लोर है, ये आपके ये ग्राउंड फ्लोर हो गया, ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, ये रूफ होगी। ठीक है, बिल्डिंग सर्विसेज के अंदर जो भी यूटिलिटीज़ होती है, ठीक है, जैसे मान लो कपबोर्ड वगैरह जो है इनको क्या बोलते हैं, हमको बिल्डिंग सर्विसेज बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, ये बिल्डिंग सर्विसेज के अंदर आपके एसी वगैरह हो गया,
आपकी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह होगी, ये क्या कहलाती है, बिल्डिंग सर्विसेज कहलाती है। ठीक है, इसके बाद में सेलिंग होगी, फिर इसके बाद में बिल्डिंग फिनिशिंग के अंदर जो है जैसे आपकी प्लास्टर वगैरह हो गया, ये बिल्डिंग फिनिशिंग के अंदर आता है। कॉलम हो गया, ये वाला कॉलम है, जैसे ये डोर है, ये आपके विंडोज़ है, ये आपके प्लिंथ है। ये ग्राउंड लेवल से इसका अबव है, तो ये क्या हो गया, प्लिंथ हो गया। तो ये आपके अपने इस डायग्राम के द्वारा जो है, स्ट्रक्चर के द्वारा अपने ये जो 10 जो मैंने आपको बिल्डिंग कंपोनेंट बताए हैं उसके बारे में बाय डायग्राम अपने समझाने की कोशिश की है। अब हम जो क्या करेंगे, एक एक करके इनको डिटेल में स्टडी करेंगे कि जैसे फाउंडेशन है, फाउंडेशन को अपने अभी बताया था कि जो है फाउंडेशन है वो किसी भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर का मोस्ट क्रिटिकल पार्ट होता है। और अधिकतर जो फेलियर होते हैं वो ये होता है कि अगर फाउंडेशन जो है आपने प्रॉपर रूप से डिज़ाइन नहीं की या नहीं बनाई तो आपकी बिल्डिंग डेफिनेटली है वो क्या होगी, फेल होगी। तो इसलिए क्या है कि फाउंडेशन को अच्छी तरह से डिज़ाइन करना चाहिए। और पर्पज़ फाउंडेशन का यही है कि जो एंटीसेप्टेड लोड आता है, ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर का वो जो लोड है ट्रांसफ़र होता है सॉइल के अंदर थ्रू फाउंडेशन। ठीक है, तो ये आपके फाउंडेशन है। इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट जो है कि फाउंडेशन कैसी होनी चाहिए, इसका ये है कि एक तो जो लोड है जो भी ऊपर आ रहा है फाउंडेशन के ऊपर जो है ये यूनिफॉर्मली जो है आपके सब सॉइल में डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए। ठीक है, दूसरा ये है कि आपके जो बियरिंग सरफेस एरिया है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, यूनिफॉर्म रेट से ये डिस्ट्रीब्यूट सब सॉइल के अंदर करने चाहिए। और साथ ही जो है ये अनइक्वल सेटलमेंट जो है उसको भी बचाना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है फाउंडेशन की। ठीक है, इसके साथ साथ में फाउंडेशन का एक कार्य ये भी होता है कि ये लेटरल मूवमेंट जो है स्ट्रक्चर को उसको बचाती है। साथ ही ये जो फर्म और सिक्योर जो है वो नेचुरल बेड प्रोवाइड करती है मैसनरी स्ट्रक्चर वगैरह बनाने के लिए। और साथ ही ये जो है जो है इंक्रीज है वो सूटेबिलिटी को इंक्रीज करती है, जिससे कि ओवरटर्निंग वगैरह नहीं हो और साथ ही स्लाइड नहीं हो। ठीक है, जैसे कि विंड, रेन, फॉरेस्ट वगैरह इसके अगेंस्ट इसके कारण जो है कई बार बिल्डिंग क्या होती है स्लाइड हो जाती है या ओवरटर्न हो जाती है, इसको बचाना। तो ये आपके बेसिक रिक्वायरमेंट है फाउंडेशन की कि ये होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद में आपके प्लिंथ स्ट्रक्चर है। तो प्लिंथ है वो ग्राउंड लेवल और लोअर फ्लोर लेवल जो होता है उसके बीच का इमीडिएट जो पोर्शन होता है वो प्लिंथ लेवल कहलाता है। प्लिंथ लेवल बिल्डिंग बायलॉ के हिसाब से 45 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। और बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ प्लिंथ जो है उसकी क्या होती है कि एक तो जो लोड है वो सुपर स्ट्रक्चर का ये फाउंडेशन को ट्रांसमिट करती है, साथ ही ये एक रिटेनिंग वाल का भी काम करती है। ठीक है, और थर्ड जो है ये प्रोटेक्ट करती है मॉइस्चर और डैम्पनेस से, ताकि जो है उसके अंदर बिल्डिंग के अंदर मॉइस्चर वगैरह नहीं आए ऊपर के उसके जो है जैसे फ्लोर है उसके ऊपर जो है। साथ ही जो है ये इन्हांस करती है आर्किटेक्चरल अपीयरेंस को, बिल्डिंग की जो है उसको इन्हांस करती है। यानी कि बहुत अगर आप जितना प्लिंथ लेवल ऊपर रखेंगे उसकी जो मैसिवनेस है बिल्डिंग की अपीयरेंस है वो बहुत ही सुंदर नज़र आएगी। ठीक है, थर्ड पार्ट जो है वो बिल्डिंग का है वो वॉल एंड पियर है। ठीक है, इन सुपर स्ट्रक्चर है। इसका मकसद क्या होता है कि ये वॉल जो है आपको इनक्लोज स्पेस प्रोवाइड करता है बिल्डिंग को। ठीक है, इसके साथ साथ में जो वॉल जो है लोड बियरिंग वॉल होती है वो वॉल सुपर स्ट्रक्चर का जो लोड लेके वो क्या करती है फाउंडेशन तक ट्रांसमिट करने का काम करती है। ठीक है, इसके साथ में इसकी जो रिक्वायरमेंट है वैसे जैसे वॉल एंड पियर की वो एक तो ये सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, वेदर के अगेंस्ट के अंदर रजिस्ट होना चाहिए, फायर रेजिस्टेंट होना चाहिए, हीट इंसुलेशन होना चाहिए और साउंड इंसुलेशन होनी चाहिए और प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वॉल एंड पियर की। ठीक है, तभी आपके जो है बिल्डिंग सेफ रहेगी। ठीक है, फोर्थ है वो आपके ग्राउंड बेसमेंट है और अपर फ्लोर है। ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन है वो क्या होता है कि जो भी फ्लोर का काम होता है जो कि ऑक्यूपेंट है, ठीक है, फर्नीचर वगैरह है, उसके लिए क्या करता है ये लेवल सरफेस प्रोवाइड करती हैं फ्लोर वगैरह। साथ ही जो है ये क्या करते हैं कि मोर स्पेस है लिमिटेड स्पेस के अंदर जो है ये जगह के अंदर वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके बेसिक फंक्शन है और रिक्वायरमेंट है वो है क्या कि ये ग्राउंड बेसमेंट और अपर फ्लोर भी जो है क्या होना चाहिए, इसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, डैम्पनेस को प्रिवेंट करना चाहिए, हीट इंसुलेशन होना चाहिए, साउंड इंसुलेशन और फायर रेजिस्टेंस होना चाहिए। ये सब क्या इसकी
ग्राउंड बेसमेंट एंड अपर फ्लोर की रिक्वायरमेंट है। थर्ड जो आपके डोर और विंडो है, डोर विंडो का फंक्शन जो है ये क्या है कि ये कनेक्ट करता है इंटरनल पार्ट को, और आर से क्या करते हैं ये फ्री जो मूवमेंट है वो परमिट करता है। ठीक है, ये किसका फंक्शन है, डोर का। विंडो का जो कार्य है वो क्या है कि प्रॉपर वेंटिलेशन और लाइट है वो बिल्डिंग के अंदर प्रोवाइड करती है, ये करती है विंडो। ठीक है, तो फंक्शन जो है डोर और विंडो का जो है उसका सेम है कि वेदर रेजिस्टेंट होनी चाहिए, साउंड एंड थर्मल इंसुलेशन होनी चाहिए, और डैम प्रूफ और टर्माइट प्रूफ होनी चाहिए, फायर रेजिस्टेंस होनी चाहिए और ड्यूरेबल होनी चाहिए, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी भी इसमें होनी चाहिए। तो ये सब क्या है डोर और विंडो के बेसिक जो है रिक्वायरमेंट होनी चाहिए इसके रिक्वायरमेंट के ऊपर। ठीक है, फिर इसके बाद में आपके सील, लिंटल एंड वेदर शेड होते हैं। ठीक है, तो सील जो है जनरली जो फ्रेम होती है आपके, ठीक है, विंडो के जो फ्रेम होती है उसका बॉटम पार्ट होता है, उसको वहाँ पे हम सील प्रोवाइड करते हैं। तो इसका मकसद ये होता है कि जो टॉप ऑफ वाल है उसको वियर एंड टियर को ये बचाती है। ठीक है, क्योंकि जनरली जो डोर विंडो की जो फ्रेम होती है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती है जो कि ऊपर के वेट को सहन कर सके। अतः इसको जो ऊपर वाली जो ओपनिंग होती है, ओपनिंग के ऊपर जो हम जनरली क्या करते हैं, लिंटल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो लिंटल इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि ये ओपनिंग मिल जाए, और साथ ही जो वाल है, मैसनरी है, उसके ओपनिंग के ऊपर उसके लोड को जो है बाय लिंटल के द्वारा वो दीवार के ऊपर ट्रांसमिट कर दे। ठीक है, तो ये सील लिंटल हो गया। इसी तरह से वेदर शेड वगैरह होते हैं। वेदर शेड वगैरह का काम ये होता है कि जो सन, रेन और फोर्स है इसको ये प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, सातवां जो है वो है आपके रूफ है। रूफ है अपर मोस्ट पार्ट ऑफ बिल्डिंग का होता है। इसका मेन फंक्शन होता है कि इनक्लोज स्पेस प्रोवाइड करता है, साथ ही ये प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम वेदर, जैसे रन है, रेन है, सन है, विंड है, इससे ये बचाते हैं। तो इस ये प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बिल्डिंग के लिए जैसे अपन फाउंडेशन जो है सेफ होनी चाहिए, इसी तरह से आपके रूफ भी बहुत ही अच्छी तरह से डिज़ाइन की हुई होनी चाहिए, तभी है। इसकी रिक्वायरमेंट है वो रूफ की वो है कि आपके स्ट्रेंथ इसकी प्रॉपर होनी चाहिए, हीट इंसुलेशन, साउंड इंसुलेशन होनी चाहिए, फायर रेजिस्टेंट होना चाहिए, और साथ ही साथ जो है ये डे लाइट भी प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके रूफ हो गया। इसके बाद में स्टेप्स हैं और स्टेयर है। स्टेप्स जो है वो आपके राइज ऑन ट्रेड से मिलके बनी होती है, इसको बोलते हैं अपन स्टेप। ठीक है, तो स्टेप या स्टेयर जो है स्टेप से मिलके बनी हुई होती है। नंबर ऑफ स्टेप से मिलके जो है आपके स्टेयर बनती है, और स्टेयर का मकसद ये है कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाने के लिए इसको स्टेयर को हम जनरली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका फंक्शन ये है, अभी मैंने बताया जैसे कि ये प्रोवाइड करती है कम्युनिकेशन बिटवीन वेरियस फ्लोर फॉर एवरीडे यूज़। ठीक है, पहला मकसद तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि इन केस अगर फायर वगैरह लग जाती है तो ये अपर फ्लोर से आप नीचे आसानी से एस्केप हो सकते हैं। तो इसका दो है रिक्वायरमेंट के लिए आपके जो है इसका सेम है, इसकी स्ट्रेंथ प्रॉपर होनी चाहिए, फायर रेजिस्टेंट, साउंड इंसुलेशन, वेदर रेजिस्टेंट और कंफर्ट एंड कन्वीनियंस होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद में आपके फिनिशिंग फॉर वाल है। ठीक है, फिनिशिंग फॉर वाल का मतलब ये हो गया कि आपकी सेवरल फिनिशिंग वर्क होता है, जैसे पॉइंटिंग है, प्लास्टरिंग, पेंटिंग। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, फिनिशिंग वर्क के अंदर कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन जो होता है इसका ये क्या है कि ये जो बिल्डिंग फिनिशिंग वर्क जो है वाल के लिए वो क्या करते हैं, एक तो सन, रेन और स्नो है उससे क्या करती हैं, उसको प्रोटेक्ट करती है, साथ ही ये जो ट्रू और इवन सरफेस है प्रोवाइड करती है, और साथ ही ये गुड अपीयरेंस है वो स्ट्रक्चर को देती है। साथ ही ये जो अगर मान लीजिए कोई डिफेक्ट वगैरह है वर्कमैनशिप के कारण है तो उसको रेक्टिफाई करती है। साथ ही जो है अनसाउंड और पोरस मटेरियल है अगर कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर रहे हो आप तो उसको क्या करती है, कवर करती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आपके ये हो गया। फिर इसके बाद में 10 जो है वो आपकी यूटिलिटी फिक्सचर है। यूटिलिटी फिक्सचर जो है वो होती है जनरली अनमूवेबल नेचर की होती है। ठीक है, जो बिल्डिंग के अंदर हम प्रोवाइड करते हैं, और ये क्या करती है कि आपके इन्हांस कर देती है स्पेस को, जो इन्हांस कर, जैसे फॉर एग्जांपल कपबोर्ड वगैरह, शेल्फ्स वगैरह है। ठीक है, तो इससे क्या अपन सामान वगैरह रख सकते हैं, ये परमानेंट स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो इसकी इसी तरह से जैसे चूल्हा वगैरह है तो ये बिल्डिंग की अपीयरेंस वगैरह को और उसकी यूटिलिटी को इन्हांस कर देती है। ठीक है, तो इसलिए हम जनरली क्या करते हैं
कि यूटिलिटी फिक्सचर वगैरह हम इसमें लगाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये डिफरेंट जो आपके 10 जो है बिल्डिंग के कंपोनेंट है, इसको अपने आज इसके अंदर पढ़ा, और इस प्रकार ये यूनिट फर्स्ट जो है आपके ये कवर हुआ है। और इसके अंदर कुछ रेफरेंसेस है जो कि मैंने आपको दे रखे हैं, आपको इसके अंदर डिटेल से देखना है। ठीक है, और थैंक यू।